नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आइए चलते हैं खबरों की दुनिया में और देखते हैं डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। क्या है आज की खास खबर, जानते हैं उसकी बारीकियां और समझते हैं क्या है उसकी अहमियत। कोरोना बीमारी और चीनियों की जमीन की भूख का असर अब बाजारों में भी दिखने लगा है। राष्ट्रवाद की लहर जो देश में उठी है, उससे धमतरी शहर भी अछूता नहीं है। सीमा पर चीनी करतूतों से शहीद हुए जवानों का आक्रोश अब आम लोगों में भी देखा जा रहा है। देशवासी भले सिपाही की तरह बॉर्डर पर लड़ने नहीं जा सकते, लेकिन चीनियों की आर्थिक रीढ़ तोड़कर उन्हें नुकसान पहुंचाने और सबक सिखाने बेताब जरूर नजर आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि कभी चीनी आइटमों से गुलजार रहने वाले बाजार में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। चाइना सामान का तो बहिष्कार करना ज़्यादा अच्छा है करके, क्योंकि चाइना सामान का अपन बहिष्कार करेंगे तो देश के जो अपन जो अपने जो देसी सामान है उसकी सेल बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और पूंजी आएगी। पूंजी आएगी तो अपनी व्यवस्था बढ़ेगी। और चाइना को जो इतना वो ज़्यादा वो कर रहा है उसको बहुत सबक मिलेगा। ये जो एक निर्णय जो है ये देश हित में लिया गया है कि चाइना के आइटमों का बहिष्कार हो, तो ये बहिष्कार का निर्णय जो है ना बहुत अच्छा निर्णय है। ये हम भी चाहते हैं कि इस तरह के आइटम जो है ना हिंदुस्तान में ना आए, और उसके नहीं आने से आज देश का अपना व्यापार जो है वो डेवलप करेगा। आज अपने व्यापार में हमारे देश की हमारे शहरों पे जो फैक्ट्रियाँ खुलेगी और हमारे अपने आइटम जो बनेंगे, इससे हमारे देश का पैसा हमारे पास ही रहेगा और हमारा देश जो है ना इसमें आगे बहुत बड़ी तरक्की करेगा। बॉर्डर पर रोज बरोज बन रही तस्वीर का गहरा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। मीडिया के जरिए जो खबर उन तक पहुंच रही है, उससे एक जनभावना बन रही है और धमतरी में लोग मानसिक तौर पर तय करने लगे हैं कि वे अब किसी भी सूरत में चीनी सामान नहीं खरीदेंगे। इसके एवज में भले देसी आइटम महंगे मिले, देश की आर्थिक मजबूती के लिए मेड इन इंडिया का सामान ही खरीदेंगे। नहीं, हम बिल्कुल साथ देंगे भाई। हम तो ग्राहक हैं, हम क्या साथ नहीं देंगे। हमको स्वदेशी अपनाना है। नहीं लेने का मतलब ये कि अपने को चाइना से इतना नफरत हो गया है कि पूरा हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड को हिला दिया है। सबसे ज़्यादा नफरत बीमारी के नाम से हुआ है। नहीं, आदमी को पूरा ख्यालात होना चाहिए, मगर क्या करोगे, यहाँ सभी किस्म के लोग हैं। मगर सही ये है कि चाइना चीज़ को अपनाना नहीं चाहिए। नहीं, चाइना के माल खरीदने का मन करता ही नहीं इसके बारे में। अब जब से कोरोना हुआ है और भारत और चीन के बीच में जो युद्ध तनाव बढ़ा है, उसके बाद से चाइना के वहाँ के प्रति जरा भी रुचि नहीं है। जी, चीन का सामान लेना ही नहीं है। हाँ, इंडिया का सामान लेना है जी, भले 2 रुपये महंगा पड़े। बहरहाल ग्राहकों की मानसिकता को देखते हुए अब दुकानदारों ने भी चीनी सामान मंगाना बंद कर दिया है। उनके मुताबिक हालिया सूरत में सभी दुकानदार पुराने स्टॉक को ही क्लियर करने में लगे हुए हैं। इतना तो नहीं, अभी कम हो गया। माल आना बंद है, कब से कम हो गया। आ रहा है लेकिन वो कंपनी का आ रहा है ना सर, चाइना आइटम नहीं आ रहा, भारत से ही आ रहा है। चाइना का नहीं, सिर्फ खिलौना आता था, बंद कर दिया। चाइना का बंद ही हो गया तो मंगाते ही नहीं। चाइना का सस्ता मिलता था तो वही ज़्यादा लेते थे, उसको मंगाना ही नहीं है चाइना का माल। अभी सब इंडिया वाला निकाल रहे हैं, सब फ्लावर वगैरह, फैंसी तोरण माला वगैरह। जब तक अभी चला 2 महीना 3 महीना, फिर भी थोड़ा बहुत मांगते हैं। खिलौने सस्ते आते हैं उसके, वो मांगते हैं अभी भी। अब इंडिया में जो बनेगा हल्का फिर चल सकता है, बंद हो जाएगा। चाइना के जो आइटम है उनसे भी कम रेट निकल सकता है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ के हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। अपना लागत जो है हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में रहेगा, बढ़िया रहेगा। ग्राहक भी समझ रहे हैं, नहीं मांगते, चाइना आइटम नहीं चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से लोग चाइना से चिड़े हुए। वैसे प्रधानमंत्री के आह्वान पर वोकल और लोकल के बनते हालात को शहर के बुद्धिजीवी भी सराहनीय बता रहे हैं। उनका मानना है कि ग्राहकों और दुकानदारों में सौहार्द बनने से राष्ट्रवाद को दूरगामी फायदा होगा। देश में बंद पड़े उद्योग फिर खुलेंगे, वहीं नए उद्योग लगने के अवसर बढ़ेंगे, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था से लेकर रोजगार तक पड़ेगा और दुनिया में भी एक संदेश जाएगा कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, जो किसी देश के विकसित होने का शुभ संकेत है। सीधी बात है, चाइना के सामानों का हमको बहिष्कार करना चाहिए। पहला, उसको आर्थिक रूप से हमको तोड़ना चाहिए। आज ग्राहक का धर्म तो स्पष्ट है, पहले देश है। चाहे दुकानदार हो चाहे खरीदार हो,
देश को अपने को सर्वोपरि रखना चाहिए और देश की सुरक्षा के लिए अपने को हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। चाइना से सुधारने का बस एक ही साधन है अभी तो फिलहाल, स्वदेशी अपनाना चाहिए। देश की स्थिति को मजबूत करना है, रोजगार मिलेगा अपने देश वालों को, देश की इकोनॉमिक मजबूत होगी। सरकार को इतना टैक्स लगा देना चाहिए बाहर से सामान आने के ऊपर में, अपने आप वो आ ही मत पाए हिंदुस्तान सामान। प्रयास करना चाहिए कि 90 से 9% स्वदेशी अपनाना चाहिए, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए, खासकर चीन का। बहरहाल देश के सबसे बड़े त्योहार दिवाली से पहले बाजार में छाए इस चीनी सन्नाटे की चर्चा अब चौक चौराहों पर होने लगी है और लोग इसे देशभक्ति के मायने से वाजिब मान रहे हैं। यानी धमतरी में ग्राहकों के हाथों से पड़ा आर्थिक तमाचा किसी मायने में बीजिंग को भी सुनाई देगा, ऐसा माना जा सकता है। ग्राउंड जीरो से डीएनए ब्यूरो रंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।